आपको, मेरी 23.5 साल सर्विस है, 24 साल होने वाली है। मैं आपको बड़े ऑथेंटिक, बड़ा कन्फर्म बता रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हवाले से आपका टेक्सला हेरिटेज सिटी बनने जा रहा है, वो तो है। हेरिटेज साइट 1980 में जब यूनेस्को ने बनाई थी तो 10 से 12 टीमें मुसलसल आई थी, इस पर रिसर्च की थी कि इसको क्यों हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। हमारे पास पंजाब में जो वैसे तो 16 है, पूरे केपी को भी डाल के कमोबेश थोड़ी एक तादाद हो गई होगी अब कम, लेकिन 11 हमारे पास पंजाब आर्कियोलॉजी के पास। और सबसे ज़्यादा फॉरनर्स, मैं बड़ी ऑथेंटिक बता रहा हूँ आपको बात, वो टेक्सला आते हैं। सबसे ज़्यादा किसी भी मुल्क का सफ़ीर आता है ना जब, तो वो वहाँ कहते हैं मुझे टेक्सला म्यूजियम लाजमी लेके जाए। हम कंडक्ट करते रहते हैं रोज़ाना, किसी न किसी मुल्क का सफ़ीर आया होता है। और सफ़ीर क्या होता है? सफ़ीर होता है एक मुल्क की पहचान। वो यहाँ से टेक्सला जब देख के जाता है तो पूरे मुल्क को पता चलता है टेक्सला क्या है। तो बेटा हेरिटेज, इसको ओनरशिप और इसको ओन करना, फिर इसके बारे में अवेयरनेस हो, ये है क्या। सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर सहाबा किराम से। मैं बेटा 5 से 7-8 मिनट बात करूँगा आपसे। एक तो मैडम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका बेटा, आप सारे जो मेरी बेटियाँ बैठी हैं और स्टूडेंट्स का, मेरे कोलीग्स का। हमने कारी साहब को कहा था कि ऐसा कोई स्कूल सेलेक्ट करें जिनका हेरिटेज, जिनकी हेड का और बच्चों का हेरिटेज में इंटरेस्ट हो। वो ज़बरदस्ती मुसल्लत 4-5 मिनट ये ना समझें कि सजाब में आ गए हम, और यहाँ तो उनका अपना इंटरेस्ट, उन्होंने बताया मैडम का भी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर जब किसी सरबराह का होता है तो फिर नीचे जो है वो नीचे इंटरेस्ट जाता है। जैसे अशोका बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ तो इस इलाके में फिर सारा बुद्धिज़्म फैल गया। बादशाह सिर्फ एक बंदे ने बुद्धिज़्म को कबूल किया। इसी तरह कनिष्का कुषाण में तो एक बादशाह ने कबूल किया, सरबराह ने कबूल किया, नीचे पूरी दुनिया में अभी पूरा कहाँ तक बुद्धिज़्म फैला हुआ है 1%। तो जब आपकी हेड या आपकी जो प्रिंसिपल हैं या मैडम हैं, अगर उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं बात भी करती होंगी आपकी फैकल्टी में आपके साथ। तो बेटा मैंने जो हमारे ऑफिसर्स ने आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, इससे आपका इंटरेस्ट तो पैदा होगा। आप जब अपने इलाके में जाएंगी, हेरिटेज में जाएंगी, थोड़ा सा आपको इल्म होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे है क्या। और ये जो आपके पास यूथ बैठी है, ये यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं, उनमें से सिलेक्ट किए गए हैं। हमारे असिस्टेंट क्यूरेटर साहब भी आए। जिस चीज़ की कमी आ रही है ना, जो वर्ल्ड हेरिटेज डे के हवाले से कह रहे हैं, वो एक तो अवेयरनेस है, दूसरा उसकी ओनरशिप है। आप उसको एक्सेप्ट करें, आपसे मुराद नई नस्ल, हम सारे, कि ये हमारा है। अगर आप ओन कर लेते हैं कि ये हमारा है, तो आप जब कभी किसी म्यूजियम में जाते हैं, किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जाते हैं, तो कोई अगर ग्राफ्टिंग वो नाम लिख रहे होते हैं, वो तो आप कहते हैं आगे बढ़ के, सर प्लीज़ ये हमारा ऐसा, इस पे ना लिखें, इसके साथ ज़्यादती प्लीज़। क्योंकि बात कोई नहीं करता ना, क्योंकि हमारे घर में कोई बाहर से अगर गार्बेज फेंक दे, कोई डिस्टर्ब कर दे, तो हम सारे एहतजाज करते हैं कि आपने हमारे घर में ये क्यों किया, हमारे दरवाजे के आगे कूड़ा क्यों फेंका, क्योंकि वो हमारा होता है। तो जब आप हेरिटेज को ऑन करते हैं तो फिर आप अपने अंदाज में आगे बढ़ के रजिस्ट करें कि यहाँ ना लिखें स्वीपर है या नहीं है। अगर आप जा रहे हैं और आपने एक रैपर, आपने एक कागज़ उठा के कूड़ादान में डाल दिया और आपने किसी एहतजाज नहीं किया, किसी स्वीपर का, किसी अदारे का, जो स्टाफ की शॉर्टेज भी होती है बाज़ में, तो आपने अपना हिस्सा डाल दिया। आपने कोई तस्वीर नहीं बनाई, आपने कहीं उसको पोस्ट नहीं किया, आपने अपने ज़मीर के जो होता है ना उसमें पोस्ट डाल कि ये एक कूड़ा करकट का एक पेज था, एक सफ़ा था, एक रैपर था, ये मैंने उठा के साथ ही किसी और ने फेंका, साथ ही रैपर में डाल। आप ये करके देखिएगा,
ऐसा करके देखिएगा, आपको लगेगा जैसे आपसे, आपकी वतन से मोहब्बत, अदारों से मोहब्बत और हेरिटेज से मोहब्बत बढ़ती जाए। ये आपकी आदत, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, किसी प्रोफेशनल अदारे में जाएंगे, अपने घर में होंगे, ये आपकी पुख्ता होती जाए। तो बेटा जो इसकी कंजर्वेशन होती है ना, वो तो ये स्कॉलर्स बैठे हैं, ये तो एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्हें पता है इसकी कंजर्वेशन कैसे करें। एक्सक्वेशन है तो हम लोग खुदाई करते हैं, हमें पता है स्ट्रेटोग्राफी क्या होती है, कैसे चीज़ निकालती है। इन सारी चीज़ों से बढ़ के, सबसे बढ़ के ओनरशिप, इसकी हिफाजत है। और ये तो डाटा सर ने लिया, शाबाश देता हूँ, अच्छी बनाई इन्होंने। ज़ाहिर है वो डाटा नेट से, जो नेट ने तो झूठ नहीं बोलना, लेकिन मैं आपको, मेरी 23.5 साल सर्विस है, 24 साल होने वाली है, मैं आपको बड़े ऑथेंटिक, बड़ा कंफर्म बता रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स के हवाले से आपका टेक्सला हेरिटेज सिटी बनने जा रहा है। वो तो है हेरिटेज साइट। 1980 में जब यूनेस्को ने बनाई थी तो 10 से 12 टीमें मुसलसल आई थी, इस पर रिसर्च की थी कि क्यों इसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। हमारे पास पंजाब में जो वैसे तो 16 है, पूरे केपी को भी डाल के कमोबेश थोड़ी एक आध तादाद हो गई होगी अब कम, लेकिन 11 हमारे पास पंजाब आर्कियोलॉजी के पास। और सबसे ज्यादा फॉरनर्स, मैं बड़ी ऑथेंटिक बता रहा हूँ आपको बात, वो टेक्सला। सबसे ज्यादा किसी भी मुल्क का सफीर आता है ना जब, तो वो वहाँ कहते हैं मुझे टेक्सला म्यूजियम लाजमी लेके जाए। हम कंडक्ट करते रहते हैं रोजाना, किसी न किसी मुल्क का सफीर आया होता है। और सफीर क्या होता है? सफीर होता है एक मुल्क की पहचान। वो यहाँ से टेक्सला जब देख के जाता है तो पूरे मुल्क, उसका पूरे मुल्क को पता चलता है टेक्सला क्या है। तो बेटा हेरिटेज, इसको ओनरशिप और इसको ओन करना, फिर इसके बारे में अवेयरनेस हो ये है क्या। तो हमारे पास जो टाइम बड़ा कम है, मैं अपनी बेटियों से माजरत चाहूँगा, मैडम का शुक्रिया अदा करते हुए। मैं ज़्यादा देर बात करता, अपने साथियों के हवाले से नुमाइंदगी देता। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आखिरी जुमला, हेरिटेज जो है ना वो आपके बस्ते में रखी हुई टिफ़न नहीं है। टिफ़न आप भूल जाएंगे तो गुजारा कर लेंगे किसी कलीग का, थोड़ा सा नाश्ता साथ मिलकर खा लेंगे, कैंटीन होगी खा लेंगे, ये भूखा रह के घंटे 2 घंटे भूखा घर जाके खा लेंगे। ये आप में, आपके बेटा बस्ते में रखी हुई, आपके बैग में रखी हुई किताब है। अगर वो आप भूल जाएंगे तो आप नॉलेज नहीं हासिल कर सकते। ये आपके सर पे ओढ़ा हुआ दुपट्टा है, जिसकी नामूस, जिसकी इस्मत, जिसकी इज्जत आप पे फ़र्ज़ है। अगर आप लोग हेरिटेज को नहीं बचाएंगे, जो कि यहाँ की मट्टी का कर्ज है आप, तो सेकंड और थर्ड हम पे आती है बात। बस मुझे इतनी बात है। शुक्रिया मैडम आपकी। First of all, I want to thank, Director Saab, because he has come from Lahore to here. This is a very proud feeling for us, because I was always in love of Texla. I was always in love of museum. Texla has been so wonderfully, attractive for all the visitors around the world, and everybody, is working hard nowadays to preserve all the things. And as sir has explained that this is our, duty to take precautions that how we can make it more safe and more, attractive, because garbage is the first threat which is always disturbing our this Texla museum or all the sites where visitors are visiting every day. And as sir is telling us that this is the first attraction of everybody who any time comes to Pakistan. So this is a proud feeling, sir. Thank you very much for coming here. And as Texla has been recognized as International Heritage City, so it is also a proud feeling for Pakistan. And as Pakistanis, it is our responsibility to do whatever we can, what is in our capacity, to make it more attractive. And as sir was telling that, you should take care of it like a very precious book, which is in your bag all the time. It is not something which is not precious and which is not, of some worth. This is more, worthy of our attention, and we need to, as a collective society, we need to take precautions. Thank you very much. थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका।